हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले आप चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर आपने देख लिए, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ठीक है, न्यू बुक है ये, तो इसमें 4 ही चैप्टर हैं। ठीक है, और सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छी तरह देखें। हमारा पास जो चैप्टर है उसका नाम है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वह रिसोर्सेज यानी कि वह व्यक्ति जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति के पास क्या है, हाथ का हुनर है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, उसके अंदर कोई कौशल है तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक, समझ गए बात को? तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं ताकि व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में 2020 तक परीक्षित यानी ट्रेनिंग करने का उद्देश्य रखा गया। इस परियोजना का उद्देश्य है कि मानव यानी कि जो जितने भी भारतीय हैं उनको क्या क्या किया जाए? रोजगार में निपुण कर दिया जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं मानव संसाधन। ठीक है, समझ गए? अब आता है जनसंख्या का वितरण क्या होता है। देखो, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है। इससे पहले चीन था, परंतु कोरोना के बाद क्या हुआ कि चीन की जनसंख्या में क्या हुआ? कमी होगी। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ गई, वहाँ लोग मर गए चीन में ज़्यादा, और भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। तो आज विश्व के अंदर भारत क्या है? जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण। पृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उस तरीके से अगर हम देखें तो तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्व अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है। परंतु हम अपने यहाँ की बात देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ, अगर हम एशिया के अंदर देखते हैं तो एशिया के अंदर क्या है? जनसंख्या अधिक मात्रा में तेजी से बढ़ती है, खासतौर से 2 देश। ठीक है, कौन? भारत और चीन, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो ये बता रखा है जनसंख्या का वितरण। अगर आप देखो येलो को देखोगे तो येलो क्या है? एशिया। एशिया में जनसंख्या क्या ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार यूरोप का दिखा रखा है, फिर अफ्रीका का देखो। ठीक है, और इस तरीके और देखो सबसे कम कहाँ दिखा रहा है? सबसे कम दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन द्वीपों के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या का अधिक मात्रा में बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है कि अधिक मात्रा में जनसंख्या का बढ़ना। अगर भारत की बात करते हैं, 2011 के डाटा के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 12.10 करोड़ थी, 2012 का डाटा। तो आप लगा लो 2025 चल रहा है, तो कितना अंतर आ गया। और जनगणना हमेशा 10 साल बाद की जाती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, परंतु 2012 के बाद जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्थान पर जनसंख्या का ज़्यादा मात्रा में पाया जाना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। सबसे पहला था स्थलकृत, भाई लैंड हो गया। ठीक है, जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग रह रहे हैं। जलवायु, क्लाइमेट हो गया, मिट्टी हो गई, वाटर हो गई, मिनरल्स हो गए। इन सब चीज़ों की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, हर किसी को इन सब की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य कारक होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। अब इसमें देखते हैं हम आर्थिक कारक क्या होता है। आर्थिक कारक का मतलब क्या है? रोजगार मिलना। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई, 2 ऐसे घने क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग पाए जाते हैं। लोग मुंबई वगैरह क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर काम ज़्यादा मिल जाता है रोजगार के लिए। इसी प्रकार से आता है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया। ठीक है, और यशुशीलम हो गया, वेटेनल सिटी हो गया। ये कुछ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के लिए हमेशा मनुष्य क्या करता है? संघर्ष करता रहता है। ठीक है, तो हम कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? हम वहाँ पसंद करेंगे जहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए। ठीक है, और आना जाना बहुत आसान हो, जैसे पुणे जैसे शहर हो गए। ठीक है, अब आता है जनसंख्या परिवर्तन क्या है। नाम से पता लगा जनसंख्या परिवर्तन कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग अधिक मात्रा के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। मान लो किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कम थी, परंतु क्या हुआ? प्रजनन ज़्यादा हो गया, बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से मान लो किसी क्षेत्र के अंदर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या कम हो गई।
तो इसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बता रखा है। अब आता है जन्म दर क्या होता है। जन्म दर का मतलब होता है कि जब बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं उसको जन्म दर कहते हैं। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट क्या होता है, जन्म दर क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है कि प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या, और मृत्यु दर यानी कि दैट रेट प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, ठीक है, इसको दैट रेट कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा, प्रवास किसे कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है, प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति काम धंधे की तलाश में माइग्रेट हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, किस लिए चले गए, काम धंधे की तलाश में, उसको प्रवास कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। ये विश्व जनसंख्या वृद्धि दिखा रखी है। ये देखो ये आ गया। अब इस डायग्राम में देखो जनसंख्या वृद्धि, एक साइड तो जन्म दर क्या है, यहाँ देखो जन्म दर क्या है, ज़्यादा है, और मृत्यु दर क्या है, कम है। यहाँ पर आज जनसंख्या स्थिर है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है। जनसंख्या में कमी कब होती है, जब जन्म दर क्या होता है, कम होता है, और मृत्यु क्या होती है, ज़्यादा होती है मृत्यु दर, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम बता रखा है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा प्रवासी यानी इन माइग्रेशन और अप्रवासी यानी आउट माइग्रेशन क्या है, ठीक है। इन माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब रह उसी जगह पर रह रहे हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, पर एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, ठीक है। और आउट माइग्रेशन का मतलब होता है जब अपने देश को छोड़कर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। लोग जाते हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी पाई जाती है, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे काम धंधे के लिए चले जाते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, इसको देखते चले जाओ, ठीक है। क्या बताया मैंने ये बताया कि जब लोग काम धंधे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रवासी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के देखे हमने, इन और आउट देख ले, ठीक है। अब आता है जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है कि जनसंख्या में बदलाव होना जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। या तो जन्म दर ज़्यादा होगी या मृत्यु दर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो बाहर के देशों में क्या है, बाहर के देशों में जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग बना रखी है, बेटर प्लानिंग चल रही है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती। जबकि भारत सरकार ने नारा दे रखा है हम दो हमारे दो, परंतु भारत के अंदर आज भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बच्चे पैदा करते हैं। जब ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, संसाधन तो उतने ही है ना, जमीन तो उतनी, जमीन थोड़ी ना पड़ जाएगी, पानी भी उतना है, रिसोर्सेज भी उतने हैं, तो सरकार पे क्या पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है। ये देखो ये चित्र को देखने से आपको पता लगता है, ये विश्व जनसंख्या में वृद्धि दिखा रखी है। अब आता है जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, ठीक है, उस देश के आर्थिक विकास पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या के साथ ही मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार को रिसोर्सेज भी लाने हैं, खान पान की व्यवस्था करनी है, रोजगार की व्यवस्था करनी है, ये सब व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। तो इतनी सारी व्यवस्था के लिए क्या है, काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या पिरामिड का मतलब होता है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, इसको जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। देखो इस पिरामिड को देखो, जहाँ पे पुरुष हो गए, स्त्रियां हो गई, ये अधिक मात्रा के अंदर पाई जा रही है, इसको जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। इस पिरामिड के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो पुरुष का एक साइड दिखा रखा है, स्त्रियों का एक साइड दिखा रखा है, ये सारे सारे क्या कहलाता है, जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, ठीक है। इस त्रिभुज को देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक साइड जनसंख्या का बढ़ना और दूसरी साइड कम होना, या फिर बढ़ना और कम होना दोनों ही शो ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से कनाडा का पिरामिड है, ये देखो ये कनाडा का पिरामिड है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम जनसंख्या को शो ऐड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो ये भारत का पिरामिड आ गया, और अगर आप नीचे की ओर जाओगे, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया था, कोई बात नहीं, देखो हम नीचे जाते हैं, ये देखो ये आ गया, ये जनसंख्या पिरामिड आ गया। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, कनाडा का पिरामिड देखा था, कीनिया का देखा है हमने, ये भारत का पिरामिड है, और ये जापान का पिरामिड है, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर स्थिर कर रखी है। भारत का पिरामिड में देखो यहाँ पर क्या है, तेजी से बढ़ रहा है, पुरुष की संख्या बढ़ रही है, स्त्री की संख्या भी बढ़ रही है। जबकि जापान के अंदर जाओगे तो क्या है, दोनों बैलेंस है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार के पिरामिड यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बच्चों। सही बच्चे जितने भी इसको तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह तैयारी करें, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर को अच्छी तरह देखें। जैसे जनसंख्या विस्फोट क्या है, संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे को, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, पिरामिड क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट की तैयारी करें उस चैप्टर को अच्छी तरह कर लें। ये बुक आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली बुक करेंगे, ठीक है।
अगली बुक हमारी कौन सी है, ज्योग्राफी की, तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बुक ले लेंगे और इसके अलावा हम हिस्ट्री की बुक ले लेंगे। ठीक है, फिर आपकी बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर डाल दूंगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। जो भी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें। ठीक है, तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।